मैं बात कर रहा हूँ जापान के वर्क वीज़ाज़ की कैटेगरीज क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोसेस क्या है, वीज़ा कॉस्ट क्या है और वो कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स जहाँ पर जाके आप अपना जापान का वीज़ा खुद से अप्लाई कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं जापान के बारे में। तो मैं आपको लेकर चलूँगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ों को बड़ा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। यदि जापान वर्क वीज़ा प्रोसेस टाइप एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। जापान जो है जी सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनने और समझने वाली ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जॉब रिटेंशन जो है किसी भी एम्प्लॉई का वो हमें जापान में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। ये मैं आपके साथ अब कुछ फैक्ट्स शेयर करूँगा। यदि जापान जो है वो आपको हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल जिसको HSP वीज़ा कहते हैं वो ऑफ़र करता है। इसकी दो मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल HSP वीज़ा। ये 5 इयर्स के लिए दिया जाता है जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, PhDs, साइंटिस्ट जो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं ये उस वीज़े के लिए एलिजिबल होते हैं। सेकंड कैटेगरी है जो जर्नल वर्क वीज़ा है। ये आपको एक रेगुलर, अगर आपकी कोई एजुकेशन है या आप अगर अनएजुकेटेड हैं, आप इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मेसन, अकाउंटेंट या किसी भी सेल्स में, तो आपको फिर वीज़ा 1 ईयर का, 3 इयर्स का और 5 इयर्स का दिया था डिपेंडिंग अपॉन योर एजुकेशन, योर रिक्वायर्ड जॉब, और इसको बोलते हैं जनरल वर्क वीज़ा। अब इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है वो देखने के लिए हमारे पास पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम है। मिनिमम आपके पास 70 जो हैं वो पॉइंट्स होने चाहिए जो बेस करते हैं, डिपेंड करते हैं आपकी एकेडमिक, आपकी जो एजुकेशन क्या है, आपके पास डिग्री क्या है, आपका CGPA क्या है, फिर आपका जो जॉब एक्सपीरियंस है आपके प्रेजेंट कंट्री में, वहाँ पर क्या आपका एक्सपीरियंस किसी लोकल कंपनी में है, मल्टीनेशनल कंपनी में है, फिर आपकी सैलरी, अगर आपका प्रेजेंट सैलरी आपके होमलैंड कंट्री में या आप जापान में जिस एम्प्लॉयर को आप ज्वाइन करने जा रहे हैं वो आपको सैलरी क्या ऑफर करता है, और फिर एज, आपकी जितनी एज यंग कम होगी उतने आपको पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे। तो ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। 70 पॉइंट्स अगर आप विन करेंगे तो फिर आप एलिजिबल होंगे। यदि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए आपको जापान में वर्क वीज़ा हासिल करने के वाले से, नंबर 1 आपको चाहिए जॉब ऑफर लेटर फ्रॉम अ जापानीज एम्प्लॉयर। नंबर 2 आपके पास पासपोर्ट, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ इसका लिंक भी शेयर करूँगा। फिर CV, डिप्लोमा, कैरियर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट टर्म्स पोजीशन। यदि बेनिफिट्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो जापान इज़ हैविंग टॉप एम्प्लॉयर्स जो आपको बहुत अच्छे पर्क्स बेनिफिट्स ऑफर करते हैं। एक तो हेल्थ इंश्योरेंस होती है कंपलसरी, और नंबर 2 आपको जो है वो वर्क प्रोडक्शन भी दी जाती है, कंपनसेशन और इंश्योरेंस। और मिनिमम वेज रेट अगर हम बात करें जापान में अराउंड 951 अप टू 1163 येन है। जो उनका टोक्यो मेन सिटी है वहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है। इसी तरह मैटरनिटी और पेनिट्री लीव भी दी जाती हैं, 14 यदि वीक्स पेड लीव, और इसके साथ 4 वीक्स एट 80% पे। यदि पेंशन आपकी कंट्रीब्यूशन सैलरी से करती है 9.15% ऑफ वेज जो आपको फिर बाद में दी जाती है। अब मैं बात करूँगा आपसे इम्पॉर्टेंट वो ये कि जब भी आपने जापान में वीज़ा अप्लाई करना है तो प्लीज़ आपने इन दोनों लिंक्स को, ये मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दिए होंगे, इन दोनों लिंक्स को आप सेव कर लें और इन दोनों लिंक्स के थ्रू आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ये वीज़ा लेने के लिए आपको COE की रिक्वायरमेंट है। इसका लिंक मैं ओपन करूंगा जापान की ऑफिशियल साइट, और दूसरा अप्लाई फॉर जापान वर्क वीज़ा, ये भी इनकी मैंने साइट शेयर की है आपके साथ डिस्क्रिप्शन में भी। तो ये दोनों साइट्स के थ्रू आप जो हैं जापान का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन है वो आप हासिल कर सकते हैं। ये वीज़ा कॉस्ट सिंगल एंट्री की वीज़ा है $30, मल्टीपल एंट्री की है $60। अब मैं आपके साथ इन दोनों जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ना, इनके मैं आपके साथ जो है अब ऑफिशियल पेजेस ओपन करने जा रहा हूँ जहाँ से आपको बहुत बेहतर आइडिया होगा। यदि सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी को मैंने ओपन किया है और ये आपको आपके ऑफर लेटर के साथ चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, जिसकी सारी इंफॉर्मेशन उनकी ऑफिशियल वेबसाइट mufa.go.jp, ये जापान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ जापान की ये ऑफिशियल साइट है जहाँ से आपको वर्क वीज़ा अप्लाई अगर करना है। आपका प्रोफेसर, आर्टिस्ट, रिलीजन जर्नलिस्ट, बिजनेस मैनेजर, लीगल, अकाउंटेंट, ये अगर आपने अप्लाई करना है तो उसकी आपको सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ से आपको ऑफिशियल
ऑफिशियली मिल रही हैं कि 5 ईयर, 3 ईयर्स, 1 ईयर, 3 मंथ्स ओनली फॉर द बिजनेस मैनेजर। ये पासपोर्ट चाहिए आपको, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। ये सर्टिफिकेट जो है ये इशू किया जाता है रीजनल इमिग्रेशन अथॉरिटी अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ इमिग्रेशन सर्विस एजेंसी ऑफ जापान। और ये आप जब कभी आपको आपका एम्प्लॉयर अगर आपको ऑफर लेटर देता है तो आपने कहना है कि सर हमें आप सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी दें ताकि आपका वीज़ा प्रोसेस हो सके। जो मैंने आपके साथ एप्लीकेशन प्रोसेस में शेयर किया था कि आपको एक इस ये आपको चाहिए, इस लिंक को आपने ओपन करना है और आपको अपना ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो आपके पास आपको जो रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ये नंबर 3 में मैंने किया था सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। मतलब आपके पास जॉब ऑफर लेटर के साथ आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी होना लाजमी है। ये जो मैंने आपके साथ सारी ये डिटेल्स इस आप यूआरएल को ओपन करें, डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। अब इसके साथ जो नेक्स्ट अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो नेक्स्ट लिंक क्या है, अप्लाई फॉर जापान वर्क वीज़ा। ये जी आप यूआरएल ओपन करें, कॉपी पेस्ट करें, ये भी वही इनका एक पेज ओपन होता है जिसका लिंक है www.mufa.go.jp। अच्छा, अब यहाँ पर वर्क और लॉन्गर टर्म स्टे, ये जी आप जिस भी कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, हाई स्किल प्रोफेशनल, स्पेशल हाईली स्किल प्रोफेशनल, जर्नलिस्ट, आर्टिस्ट, प्रोफेसर, रिसर्चर, मेडिकल सर्विस और स्किल्ड लेबर, आप किसी को भी क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स ओपन आपकी हो जाएंगी। अगर आप स्किल्ड लेबर को क्लिक करते हैं तो आपको स्किल्ड लेबर के हवाले से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, जो चीज़ें हैं वो आपकी सारी ओपन हो जाएंगी। ये दोनों जो लिंक्स हैं ये आप लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं। आप जब भी जापान का वीज़ा अप्लाई करें तो आपने अपने एम्प्लॉयर से सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी लेना है और आपने इस लिंक में जाके आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये जी मैंने स्किल लेबर को जब क्लिक किया है तो ये सारी डिटेल, उसकी डिटेल ओपन होगी है कि आपको क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या इसके SOPs हैं। ये सारी चीज़ें आप स्किल लेबर के लिए पढ़ना और इसको फुलफिल करना, ये जी आपको सारी चीज़ें यहाँ से आपको देखने को मिल सकती हैं। और आपने अगर इसको अप्लाई करना है तो आप सिंपल द इमिग्रेशन सर्विस एजेंसी ऑफ जापान को क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। तो ये जी व्यूअर्स, मैंने आपके साथ जो है आज में जापान के जो भी वीज़ा कैटेगरीज हैं, जो उनके ऑफिशियल जो लिंक्स हैं वीज़ा अप्लाई करने के हवाले से, ऑफिशियल जो उनके इमिग्रेशन के पेजेस हैं, और उसके साथ जो सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो है उसकी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप जो लोग जापान में काम करना चाहते हैं उनके लिए ये जो दोनों लिंक्स हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये हेल्पफुल साबित हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।